चलिए नमस्कार दोस्तों, करंट अफेयर की क्लास में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो आज है 7 नवंबर। तो देखेंगे 7 नवंबर से बनने वाले जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन हैं आज की इस क्लास में कवर करेंगे और नोट करके रख लेंगे। डेली सुबह 6 बजे होती है अपनी करंट अफेयर की क्लास, तो आप लोग जुड़ा करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल को जरूर प्रेस कर लें ताकि हर एक क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। तो थोड़ा सा आज हम देख लेते हैं 7 नवंबर को क्या है स्पेशल। तो सबसे पहले नोट करेंगे यहाँ पे मैरी क्यूरी, जिनको आप जानते होंगे मैडम क्यूरी के नाम से। तो मैरी क्यूरी की याद में प्रत्येक वर्ष 7 नवंबर को, मैरी क्यूरी की याद में भारत में प्रत्येक वर्ष 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक, यानी कि 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इनके बारे में थोड़ा सा नोट करेंगे। तो इन्होंने 1898 में पोलोनियम और रेडियम की खोज की है। ठीक, जो कि चिकित्सा विज्ञान और रोगों के उपचार में एक महत्वपूर्ण क्रांतिकारी साबित हुई है। और वहीं नोट करेंगे 1903 में इन्हें इस खोज के लिए, रेडियो एक्टिविटी की खोज के लिए भौतिकी का नोबेल पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया है। ठीक, मैडम क्यूरी को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया है 1903 में। और इनका जन्म आप लोग नोट करेंगे। तो इनका जन्म 7 नवंबर 1867 में होता है। ठीक, इनका जन्म 7 नवंबर 1867 में होता है और 7 नवंबर को ही राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इनकी जो मृत्यु है 4 जुलाई 1934 को हो जाती है। ठीक, 4 जुलाई 1934 को हो जाती है। और 1903 को इन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। ठीक, भौतिकी का नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। चलिए आगे क्वेश्चन अब सॉल्व करते हैं एमसीक्यूज। पहला क्वेश्चन है, आप लोग को बताना है और साथ साथ में नोट भी करते चलेंगे। क्वेश्चन है, हाल ही में किस द्वीप को FATF की ग्रे सूची से हटा दिया गया है? तो नोट करेंगे, हाल ही में कैमन आइलैंड्स को FATF की ग्रे सूची से हटा दिया गया है। FATF ग्रे सूची के बारे में आप लोग नोट करेंगे। तो देखिए इसका फुल फॉर्म होता है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। नोट करेंगे FATF का फुल फॉर्म होता है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, जिसकी स्थापना 1989 G7 ग्रुप के सदस्यों द्वारा बनाई गई थी। और इसका जो मुख्यालय पेरिस में स्थित है। और इस सूची में हाल ही में नोट करेंगे, इस सूची में हाल ही में कैमन आइलैंड को हटाया गया है। और अक्टूबर 2022 में नोट करेंगे, अक्टूबर 2022 में इस सूची से पाकिस्तान को भी हटाया गया था। और मार्च 2022 में संयुक्त अरब अमीरात को सूची में जोड़ा गया था। और जबकि मार्च 2022 में जिम्बाब्वे को भी हटाया गया था। ठीक, तो राइट आंसर कैमन आइलैंड। ठीक, अगला क्वेश्चन है, प्रभावशाली CSR पहल के लिए 2023 महात्मा पुरस्कार किसने जीता है? तो नोट करेंगे, हाल ही में प्रभावशाली CSR पहल के लिए 2023 महात्मा पुरस्कार UST ने जीता है। बिल्कुल ए इज राइट आंसर। थोड़ा सा यहाँ पे डिटेल नोट करेंगे। तो अग्रणी डिजिटल परिवर्तन समाधान कंपनी UST ने शिक्षा, स्वास्थ्य, आजीविका, पर्यावरण और आपदा राहत जैसे क्षेत्रों में कॉरपोरेट सामाजिक जिम्मेदारी में स्थायी और प्रभावशाली योगदान के लिए 2023 में इन्हें महात्मा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक, और यह पुरस्कार जो है आदित्य बिरला समूह की एक पहल महात्मा गांधी की जयंती पर प्रदान किया जाता है। तो राइट आंसर UST। ठीक, चलिए अगला नोट करेंगे। क्वेश्चन है, नीना वेंकटेश ने 37वें राष्ट्रीय खेलों में स्वर्ण पदक जीता है, वह किस खेल से संबंधित हैं? तो नोट करेंगे, नीना वेंकटेश जो है ये स्विमिंग से संबंधित हैं। और नीना वेंकटेश कहाँ से हैं? कर्नाटक से हैं। ठीक, थोड़ा सा इनके बारे में डिटेल नोट करेंगे। तो कर्नाटक की तैराक नीना वेंकटेश ने 37वें राष्ट्रीय खेलों में महिलाओं की 50 मीटर बटरफ्लाई स्पर्धा में 27.70 सेकेंड के खेल रिकॉर्ड समय इन्होंने अपना चौथा स्वर्ण पदक हासिल किया है। वही नोट करेंगे, 37वां राष्ट्रीय खेलों का जो आयोजन है ये गोवा के पंडित जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में किया गया है। ठीक, और कब? 26 अक्टूबर से लेकर के 9 नवंबर तक आयोजित होगा, जो कि अभी चालू है। ठीक, 26 अक्टूबर से 9 नवंबर तक आयोजित किया जाएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, वेले चले घोषणा को हाल ही में भारत सहित कई देशों द्वारा अनुमोदित किया गया है, यह किस डोमेन से संबंधित है? तो नोट करेंगे, वेले चले घोषणा जो है ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि AI से संबंधित है। थोड़ा सा यहाँ पे डिटेल नोट करेंगे। देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है भारत ने 27 अन्य देशों और यूरोपीय संघ के साथ यूनाइटेड किंगडम में एक बैठक में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुरक्षा पर दुनिया के पहले समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ठीक, तो राइट आंसर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। देखिए आज का जो समय है आर्टिफिशियल यानी कि AI का ज़माना है। ठीक, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा सुरक्षा की ज़रूरत है, क्योंकि AI के माध्यम से आप लोग जानते होंगे किस तरीके से चीज़ों को बदली जाती है, किस तरीके से किसी की वॉइस में हम किसी से बात भी कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं जो कि एक साइबर क्राइम भी है। तो इसकी सुरक्षा के लिए भारत ने सबसे पहले इस समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो राइट आंसर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर। चलिए अगला क्वेश्चन है, स्वनिधि से समृद्धि योजना के तहत 8 केंद्रीय योजनाओं का
प्रभावी ढंग से लाभ पहुंचाने वाला भारत का कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो नोट करेंगे इस मामले में जो भारत का उत्तर प्रदेश राज्य जो है ये शीर्ष पर रहा है। स्वनिधि से समृद्धि योजना के तहत 8 केंद्रीय योजनाओं का प्रभावी ढंग से लाभ पहुंचाने में भारत का उत्तर प्रदेश राज्य जो है शीर्ष पर रहा है। ठीक, थोड़ा सा डिटेल नोट करेंगे। देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार ने स्वनिधि समृद्धि योजना के तहत केंद्र सरकार की 8 योजनाओं का अपने नागरिक तक कुशलतापूर्वक लाभ पहुंचाने के लिए देश में शीर्ष स्थान हासिल किया है। और इस योजना के बारे में आप लोग जानेंगे तो सुकन्या समृद्धि योजना के तहत 10 साल से कम उम्र की बेटियों का खाता खोला जाएगा, उनके माता पिता के नाम पर ही खोला जाएगा। और इस स्कीम के तहत सालाना 250 रुपये से लेकर के 1.5 लाख रुपए तक जमा कर सकते हैं। तो राइट आंसर उत्तर प्रदेश जो है ये शीर्ष पर रहा है। चलिए आगे देखेंगे। चलिए क्वेश्चन कह रहा है फेयर राइटिंग इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने किस भारतीय अभिनेता को अपने बिल्कुल नए चेहरे के रूप में चुना है? तो रणबीर कपूर को। बिल्कुल, फेयर राइटिंग इंडस्ट्रीज ने रणबीर कपूर को अपने नए चेहरे के रूप में चुना है। थोड़ा सा इनके बारे में डिटेल नोट करेंगे। देखिए, हाल ही में फ्लेयर राइटिंग इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने हॉसर पेन की नवीनतम टीवीसी में रणबीर कपूर को बिल्कुल नया चेहरा के रूप में नियुक्त किया गया है। तो राइट आंसर रणबीर कपूर। चलिए आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में रितिका हुडा अंडर 23 महिला विश्व चैंपियन बनने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं। वह किस खेल से संबंधित है? तो ये संबंधित है कुश्ती से, यानी कि रेसलिंग से। ठीक, बिल्कुल, रितिका हुडा जो हैं ये रेसलिंग से संबंधित हैं, जिन्होंने अंडर 23 महिला विश्व चैंपियन बनने वाली पहली भारतीय महिला बन चुकी हैं। थोड़ा सा इनके बारे में डिटेल नोट करेंगे। तो रितिका हुडा जो हैं ये अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में चैंपियन बनने वाली देश की पहली महिला, जबकि कुल दूसरी भारतीय महिला बन चुकी हैं। ठीक, और अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप के बारे में आप लोग नोट करेंगे। तो विश्व अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप 23 वर्ष से कम उम्र के एथलीटों के लिए की जाती है। ठीक, और इस चैंपियनशिप में नोट करेंगे, इस चैंपियनशिप को 2017 से शुरू किया गया था। ठीक, यह टूर्नामेंट जो है 2017 से शुरू किया गया था। तो राइट आंसर रेसलिंग। बिल्कुल, रितिका हुडा जो हैं ये रेसलिंग से संबंधित हैं। चलिए आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस संस्था ने कहा है कि वह संयुक्त अरब अमीरात में एक नया प्रशासनिक कार्यालय खोलेगा? तो सीबीएसई संस्था ने कहा है कि वह अब संयुक्त अरब अमीरात में एक नया प्रशासनिक कार्यालय खोलेगा। थोड़ा सा यहाँ पे डिटेल नोट करेंगे। सीबीएसई संयुक्त अरब अमीरात में नया प्रशासनिक कार्यालय खोला जाएगा। और इसको किसने बताया है? केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बुधवार को बताया है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ठीक जल्द संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई में अपना कार्यालय खोलेगा। और मंत्री ने यह घोषणा अबू धाबी की 3 दिवसीय यात्रा के दौरान पर की है। ठीक, इस घोषणा को जो है अबू धाबी की 3 दिवसीय यात्रा पर घोषणा की गई है। तो राइट आंसर सीबीएसई। ठीक, सीबीएसई संस्था जो है वह अब संयुक्त अरब अमीरात में एक नया प्रशासनिक कार्यालय खोलेगा। चलिए आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 31 अक्टूबर 2023 को समाप्त हुए मेरा माटी मेरा देश अभियान का संबंध किससे है? तो नोट करेंगे, मेरा माटी मेरा देश अभियान का संबंध जो है सांस्कृतिक मंत्रालय से संबंधित है। ठीक, सांस्कृतिक मंत्रालय से संबंधित है। ठीक, और नोट करेंगे थोड़ा सा यहाँ पे डिटेल में। तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 30 जुलाई 2023 को मेरी माटी मेरा देश अभियान जो है अमृत कलश यात्रा से शुरू की थी। ठीक, और इसका जो अंत है 31 अक्टूबर 2023 को यह समाप्त हुआ है, जो कि सांस्कृतिक मंत्रालय से संबंधित है। और यह देश के शहीद बहादुरों दिलों को सम्मान करने के लिए स्वतंत्रता दिवस पर शुरू किया गया था। ठीक, और वहीं नोट करेंगे 31 अक्टूबर 2023 को सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती मनाई जाती है, जिसे राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में हम मनाते हैं। ठीक, तो 31 अक्टूबर 2023 को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया गया है, जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती होती है। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में रूस की कंपनी रोसाटॉम ने विश्व की सबसे ऊंची परमाणु सुविधा कहां पर स्थापित की है? तो नोट करेंगे, विश्व की सबसे ऊंची परमाणु सुविधा जो है ये रूस की कंपनी हाल ही में बोलीविया में स्थापित की है। कहां पर? बोलीविया में। थोड़ा सा यहाँ पे डिटेल नोट करेंगे तो देखेंगे, बोलीविया के एल अल्ट्रो में नोट करेंगे, बोलीविया के एल अल्ट्रो में समुद्र तल से लगभग 4000 मीटर की ऊंचाई पर एक अनुसंधान रिएक्टर दबाव पोत स्थापित करके एक रिकॉर्ड बनाया है। इसके साथ ही अब दुनिया की सबसे ऊंची परमाणु सुविधा बन गई है। तो राइट आंसर बोलीविया में। ठीक, बोलीविया में रूस की कंपनी रोसाटॉम ने विश्व की सबसे ऊंची परमाणु सुविधा स्थापित की है। चलिए आगे देखेंगे।
अगला क्वेश्चन है, हाल ही में दिवंगत प्रसिद्ध जलवायु वैज्ञानिक और नोबेल पुरस्कार विजेता सलीमुल हक का संबंध किससे है? तो सलीमुल हक जो हैं ये बांग्लादेश से संबंधित है। ठीक, सलीमुल हक जो हैं ये बांग्लादेश से संबंधित है और ये नोबेल पुरस्कार विजेता भी हैं। ठीक, जलवायु वैज्ञानिक और नोबेल पुरस्कार विजेता भी हैं। और थोड़ा सा यहाँ पे डिटेल नोट करेंगे तो ये जो ढाका से हमें पता चलता है, बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। ठीक, दुनिया को गरीब देशों पर वैश्विक ताप वृद्धि के बढ़ते असर को समझाने और उससे निपटने के लिए प्रेरित करने वाले बांग्लादेश के अग्रणी जलवायु वैज्ञानिक सलीमुल हक का शनिवार को ढाका में ही दिल का दौरा पड़ने से इनकी मृत्यु हो गई है, जो कि लगभग 71 वर्ष के थे। ठीक, जो कि लगभग 71 वर्ष के थे और इन्हें वैज्ञानिक यानी कि इन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया था और ये बांग्लादेश से संबंधित है। ठीक, तो सलीमुल हक का जो संबंध है बांग्लादेश से। ठीक, तो आज की इस क्लास को यहीं पे ख़त्म करते हैं। मिलते हैं कल की अगली क्लास में। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल को जरूर प्रेस कर लें ताकि हर एक क्लास का आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप लोग डेली की करंट अफेयर क्लास आप लोग देख सकें। तो मिलते हैं कल की अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।